बजट 5,000 है, 10,000 है या 15,000 है और आपको इस प्राइस में चाहिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर, तो बस आज की वीडियो देखिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको बेस्ट प्रोजेक्टर बताऊंगा बल्कि मैं आपको समझाने भी वाला हूं कि किस तरह आपको एक प्रोजेक्टर चूज करना है। और अगर आप पहली बार भी ले रहे हैं, बस थोड़ी सी तसल्ली रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आप अपने बजट में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर भी खरीद पाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रोजेक्टर पसंद आता है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ उन सभी प्रोजेक्टर्स को खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करता है। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे टैग में। तो हर बार की तरह सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं, जिससे आपको ये वीडियो देखने में भी आसानी मिलेगी और आप अपने बजट में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर चूज कर पाएंगे। चाहे तो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप सीधा प्रोडक्ट पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ कर लेना है तो इसे पूरा देखिए। अब सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिजोल्यूशन। अब देखिए, अच्छी पिक्चर क्वालिटी की शार्पनेस और डिटेल रिजोल्यूशन पर बेस्ड होती है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आपको वीडियो में उतनी ही शार्पनेस और डिटेल मिलेगी। रिजोल्यूशन में प्रोजेक्टर 3 तरह की क्वालिटी के आते हैं। एक एचडी जो बेसिक यूज के लिए है और ये काफी सस्ते भी मिल जाते हैं। फिर एक फुल एचडी स्टैंडर्ड होम यूज के लिए अच्छी क्वालिटी होती है। और फिर एक आती है 4K अल्ट्रा एचडी। ये सबसे बेस्ट खासकर मूवीज और गेमिंग के लिए। पॉइंट नंबर 2, ब्राइटनेस। अब आप ये समझो कि किस रूम के लिए कितने ब्राइटनेस का प्रोजेक्टर आपको लेना है। जैसे डार्क रूम है तो 1500 से 2000 लुमेंस सफिशिएंट है। मॉडरेट लाइट के लिए 2000 से 3000 लुमेंस और ब्राइट या आउटडोर के लिए 4000 प्लस लुमेंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब कॉन्ट्रास्ट ये ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस बताता है। जैसे कॉन्ट्रास्ट हाई है तो डार्क सीन आपको ज्यादा डार्क और रियलिस्टिक दिखेंगे, जबकि अगर कॉन्ट्रास्ट लो है तो आपको सीन ग्रे दिखेंगे। तो 1000 to 1 गुड रेंज है, जबकि 5000 to 1 बेस्ट है। उससे ज्यादा है और भी अच्छा है। पॉइंट नंबर 4, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्टर में मेनली 3 तरह की डिस्प्ले आती है। एक डीएलपी जिसे डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग कहते हैं। ये सस्ते होते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसका अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार इसमें रेनबो इफेक्ट हो सकता है। तो अगर होम यूज के लिए ले रहे हो, बेस्ट है। फिर एक एलसीडी डिस्प्ले आती है जिसमें कलर्स ब्राइट दिखते हैं और इसमें कोई रेनबो इफेक्ट नहीं दिखता। फिर एक आती है एलसीओएस डिस्प्ले, यानी लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन। ये प्रीमियम बेस्ट कॉन्ट्रास्ट और अच्छे कलर दिखाता है, लेकिन ये महंगे होते हैं। पॉइंट नंबर 5, थ्रो डिस्टेंस एंड इमेज साइज। अब थ्रो साइज में स्टैंडर्ड थ्रो सबसे कॉमन है और ये बड़े रूम के लिए भी परफेक्ट है। जैसे अगर आपको 100 इंच का स्क्रीन बनाना है तो आपको स्क्रीन से प्रोजेक्टर को 10 फीट की दूरी पर रखना होगा। शॉर्ट थ्रो में मजा तब आता है जब 100 इंच की स्क्रीन के लिए 3 से 8 फीट दूर प्रोजेक्टर को रखा जाए और इसका थ्रो रेशियो 0.4 से 1.0 के बीच होता है। जबकि अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो स्मॉल रूम के लिए बेस्ट है। ये सिर्फ 8 to 20 इंच दूर से 100 इंच का मैसिव पिक्चर देता है और इसका थ्रो रेशियो 0.4 to 1 से कम रहता है। अब देखिए, अगर आप इसमें थोड़े कंफ्यूज है तो बस एक छोटा सा काम करो, ऑनलाइन सर्च करो प्रोजेक्ट कैलकुलेटर, जहां बस आपको अपनी रूम की विड्थ और हाइट देनी है। वो बता देगा कि कौन सा थ्रो आपके लिए बेस्ट है। पॉइंट नंबर 6, लाइट सोर्स। अब देखिए, लाइट सोर्स में लैंप वाले पुराने हो चुके हैं जो 2000 से 5000 आर में खराब हो जाते हैं, जबकि एलईडी वाले लाइट 20,000 आर तक चल जाते हैं। और लेजर सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन 30,000 आर तक होती है। पॉइंट नंबर 7, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में प्रोजेक्टर में आपको HDMI, USB, ब्लूटूथ और वाईफाई जैसी कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखना है, ताकि आप लैपटॉप, फोन, टीवी सब आसानी से कनेक्ट कर सको। अब देखिए, जब आप एक प्रोजेक्टर खरीदने जाएंगे तो वहां आपको देखनी है नेटिव रिजोल्यूशन, क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि जब आप एक प्रोजेक्टर खरीदने जाएंगे तो वहां लिखा होगा कि ये प्रोजेक्टर की नेटिव रिजोल्यूशन HD है। साथ ही साथ ये भी लिखा होगा कि ये HD के साथ 4K और फुल HD दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रोजेक्टर आपको फुल HD और 4K रिजोल्यूशन में वीडियो दिखाएगा। अब एक्चुअली एक मार्केटिंग गिमिक है जिसमें आपको नहीं फंसना है। हाँ, ये 4K और फुल HD के सिग्नल को रिसीव कर सकता है, लेकिन जब आप 4K वीडियो प्ले करोगे तो ये उसे डाउनस्केल करके HD में दिखाएगा। इसीलिए जब भी आप एक प्रोजेक्टर खरीदने जाए, आपको नेटिव रिजोल्यूशन देखना है। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में ऐसे कौन से बेस्ट प्रोजेक्टर है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अराउंड 5000, अंडर 10,000 और अंडर 15,000 के प्रोजेक्टर बताऊंगा। तो सबसे पहले
अराउंड 5000 के बजट में आने वाले बेस्ट प्रोजेक्टर जान लेते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है लाइफ लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट बीम स्मार्ट प्रोजेक्टर। अब देखिए बजट टाइट है और आप बेसिक यूज के लिए बजट में एक अच्छा प्रोजेक्टर लेना चाहता है, लाइफ लॉन्ग का ये प्रोजेक्टर आप ले सकते हैं, जिसकी रिजोल्यूशन है 720 पिक्सल। अब इस प्रोजेक्टर से आप 200 इंच तक डिस्प्ले को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 180 डिग्री स्वाइवल का सपोर्ट है, मतलब आप इस प्रोजेक्टर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। साउंड डिसेंट है क्योंकि इसमें आपको 3 वोल्ट का बिल्ट इन स्पीकर मिलता है। बाकी ब्राइटनेस में 2500 लूमेंस का सपोर्ट है। ये एंड्रॉइड 11 पर रन करता है और कनेक्टिविटी में इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी और HDMI का सपोर्ट है। इसके अलावा डिस्प्ले LED है और इसकी लाइट सोर्स ऑपरेटिंग लाइट 50,000 आर है, जबकि थ्रो डिस्टेंस मिनिमम 4 फीट है और मैक्सिमम 12 फीट। बाकी इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Zetco Yuva Go Android 13 स्मार्ट प्रोजेक्टर। अब देखिए अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं जो फीचर्स में दमदार हो और क्लैरिटी में काफी शानदार हो, तो इसे आप ले सकते हैं। अब इसका जो रिजोल्यूशन है 720 पिक्सल का है, तो आपको पिक्चर में शार्पनेस और क्लैरिटी काफी अच्छी मिलती है। इवन इसके जो कलर है वो भी काफी वाइब्रेंट दिखते हैं। ब्राइटनेस में इसमें 6900 लूमेंस का LED सोर्स दिया गया है। बाकी अगर इसके एंड्रॉइड 30 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसे सारे OTT एप्स पहले से ही मिल जाते हैं। 10,000 से ज्यादा एप्स का एक्सेस भी मिलेगा और अपडेट्स भी रेगुलर आते रहेंगे। डिस्प्ले साइज में आप इसे 200 इंच तक बढ़ा सकते हैं। बाकी इसकी जो LED लाइट लाइफ है वो 50,000 आर है, यानी सालों तक आराम से चलेगा। इसका डिजाइन भी 180 डिग्री रोटेटेबल है। कनेक्टिविटी में इसमें HDMI आर्क, USB, हेडफोन जैक और ड्यूअल बैंड वाईफाई 6 के साथ ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट मिलता है। अब इसमें जो बिल्ट इन स्पीकर है डिसेंट है, तो अगर आप इसे नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हो, मोर देन इनफ है। इसके अलावा इसमें ऑटो कीस्टोन करेक्शन का सपोर्ट है, मतलब प्रोजेक्टर अगर थोड़ा तिरछा भी रखा हो तो ये फीचर अपने आप स्क्रीन पर दिख रही टेढ़ी इमेज को सीधा और बराबर कर देता है। और रही बात इसकी वारंटी की, तो इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। अब अगर आप थोड़ा बजट बढ़ाते हो तो Zetco में ही आप Yuva Go Plus ले सकते हैं। अब इसे खरीदने का फायदा यह है कि इसमें आपको 720 पिक्सल की बजाय फुल HD रिजोल्यूशन मिलता है और इसमें स्क्रीन 300 इंच तक आप बढ़ा सकते हो। तो ज्यादा रिजोल्यूशन चाहिए, एक बेस्ट चॉइस है। वैसे इस पर भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो अब दोनों में से जो भी लेना चाहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है eGet Atom 3X प्रोजेक्टर। अब अगर आप eGet जैसी ब्रांड में लेना चाहते हैं तो ये रिजोल्यूशन में फुल HD सपोर्ट करता है, जिससे आपको पिक्चर की क्वालिटी शार्प और डिटेल नजर आएंगी। साथ ही साथ इसमें कलर भी वाइब्रेंट दिखेंगे। और हाँ, इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 5000:1 है, जिससे डार्क सीन और भी ज्यादा डीप और ब्लैक दिखेंगे और सीन आपको रियलिस्टिक लगेगा। बाकी स्क्रीन साइज में आप इसे 210 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एमोलॉजिक T950S क्वाड कोर चिप लगी है, जो स्मूथ और लैग फ्री परफॉर्मेंस देती है। प्रीलोडेड ऐप जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब और 9000 प्लस ऐप का एक्सेस मिलता है। डिजाइन भी इसकी स्मार्ट है, 180 डिग्री रोटेटेबल है। बाकी ये शॉर्ट थ्रो के साथ आता है, जिसकी मिनिमम थ्रो डिस्टेंस 3 फीट है। अब साउंड में इसके जो बिल्ट इन स्पीकर है वो भी आपको अच्छी साउंड देते हैं। बाकी पिक्चर सेटअप में ऑटो प्लस 4D 4P की स्टोन है, मतलब प्रोजेक्टर टिल्ट होने पर इमेज अपने आप स्ट्रेट और अलाइन हो जाती है। साथ ही कॉर्नर इंडिविजुअली एडजस्ट भी कर सकते हो। और कनेक्टिविटी में HDMI, USB, ऑडियो आउटपुट 3.5 mm, वाईफाई 6, स्क्रीन मिररिंग सब सपोर्ट करता है विथ 1 ईयर वारंटी। तो ये तो बताया मैंने अराउंड 5000 आने वाले बेस्ट प्रोजेक्टर। अब चलिए अंडर 10,000 के भी जान लेते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है eGet Atom 4X Plus फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर। अब eGet का ये जो प्रोजेक्टर है ये पहले वाले से और भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देता है, क्योंकि इसमें फुल HD नेटिव रिजोल्यूशन सपोर्ट के साथ HDR प्लस HLG जैसे हाई क्वालिटी पिक्चर एनहांस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। ब्राइटनेस भी इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये 4X अपग्रेडेड है। इसके अलावा इसमें 300 इंच तक आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। लैंप लाइफ 60,000 आवर तक है। बाकी स्मार्ट फीचर में वेल OS का सपोर्ट है, जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब और 9000 प्लस एप्स पहले से इंस्टॉल्ड है। साथ ही इसमें वेल टीवी प्लस और मूवी ARK के जरिए 100 प्लस फ्री लाइव टीवी चैनल्स भी मिलते हैं, वो भी विदाउट एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन के। डिजाइन भी स्मार्ट है, गोल्ड कलर, स्टाइलिश लुक और फ्लेक्स एंगल डिजाइन के साथ आप इसे किसी भी वॉल या सीलिंग पर एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेशल नासा ग्रेड लेंथेनाइड ग्लास की वजह से स्क्रीन लेस प्रोजेक्शन पॉसिबल है, मतलब स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं। बाकी शॉर्ट थ्रो इसका मिनिमम 3 फीट है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें हाई सिलिकॉन V252 क्वाड कोर चिप प्लस ARM Cortex 431 GPU लगी है।
AI पावर्ड ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन के साथ 4P प्लस 6D करेक्शन भी है, मतलब इमेज हर एंगल से क्रिस्टल क्लियर रहती है। बाकी कनेक्टिविटी में HDMI 2.1 आर्क ई आर्क CEC, USB, ऑडियो आउट 3.5 mm, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4 और स्क्रीन मिररिंग भी विंडो, iOS, एंड्रॉइड डिवाइस के साथ सपोर्ट करता है। बिल्ट इन स्पीकर 5 वोल्ट के है, जिससे आपको साउंड लाउड और क्लियर मिलती है। और रही बात वारंटी की, तो इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। अब अगर आप इसे लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Zetco युवा गो प्रो स्मार्ट प्रोजेक्टर। अब देखिए, Zetco युवा गो प्रो जो कि एक बढ़िया ब्रांड का प्रोजेक्टर है, और इसमें जो आपको रिजोल्यूशन मिलता है वो फुल HD रिजोल्यूशन है, यानी इसका नेटिव रिजोल्यूशन फुल HD है। बाकी ये 4K HDR कंटेंट को भी डिकोड कर सकता है। और रही बात इसकी पिक्चर क्वालिटी की, तो डिटेल, शार्पनेस और कलर काफी एक्यूरेट दिखते हैं। तो अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इसमें एंड्रॉइड 13 बिल्ट इन है, जिससे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और 9000 प्लस ऐप सीधे चला सकते हो। कोई एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं। स्क्रीन भी 300 इंच तक बड़ी कर सकते हो। लाइट सोर्स भी इसका 50,000 आर तक चलता है। बाकी डिजाइन और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो ये प्रोजेक्टर 270 डिग्री घूम सकता है, मतलब सीलिंग या वॉल किसी भी एंगल पर आप इसे आसानी से सेट कर सकते हो। साउंड भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको 5 वोल्ट के बिल्ट इन स्पीकर मिलते हैं। बाकी कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट के साथ इसमें ऑटो कीस्टोन है, और वारंटी में इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। अब देखिए, Zetco में ही आप Zetco युवा गो मैक्स भी ले सकते हैं, और इसे खरीदने का फायदा यह है कि इसमें जो ब्राइटनेस मिलती है वो 11,000 लूमेंस है। साथ ही साथ इसमें आप लाइव टीवी और मूवीज वगैरह विदाउट रजिस्ट्रेशन या सब्सक्रिप्शन के फ्री में देख सकते हैं। बाकी वारंटी भी इस पर आपको 1 ईयर की मिल जाएगी। जो भी लेना चाहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खरीद सकते हैं। तो ये तो बताया मैंने अंडर 10,000 बजट के बेस्ट प्रोजेक्टर। अब जान लो कि 15,000 में कौन से वो बेस्ट प्रोजेक्टर है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है क्रॉसबिट लूमेक्स सीने स्मार्ट होम प्रोजेक्टर। अब गाइस, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो शानदार है, यानी इसमें ब्राइटनेस सपोर्ट और कॉन्ट्रास्ट रेशियो कमाल का है। तो पिक्चर क्वालिटी में शार्पनेस, डिटेल, कलर एक्यूरेसी, इवन डार्क एरिया में डार्कनेस भी काफी जबरदस्त दिखेगी। तो फिर चाहे इसे आप मूवी के लिए, गेमिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, आउटडोर के लिए लेना चाहते हैं, एक बेस्ट चॉइस है। बाकी फुल HD रिजोल्यूशन सपोर्ट के साथ ब्राइटनेस में ये 16,000 लुमेन सपोर्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी 22,000:1 है, जिससे डार्क सीन ज्यादा डीप दिखता है। बाकी इसके स्मार्ट फीचर भी टॉप नॉच है, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड OS है और प्री इंस्टॉल ऐप जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, गूगल टीवी जैसी ऐप आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही 10,000 प्लस ऐप्स और 800 प्लस फ्री चैनल्स भी अवेलेबल है। प्रोजेक्टर में ऑटो कीस्टोन और इलेक्ट्रिक फोकस से इमेज एडजस्ट करना भी आसान है, और जूम 35% टू 100% एडजस्टेबल है। और हाँ, इसके रिमोट से आप सब कुछ कंट्रोल भी कर सकते हो। सबसे खास बात इसकी साउंड क्वालिटी, जो कि जबरदस्त है, क्योंकि इसमें आपको 15 वोल्ट का स्पीकर मिलता है, यानी लाउडनेस, क्लैरिटी सब शानदार है। तो अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको कोई एक्सटर्नल स्पीकर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टिविटी में 3.5 mm ऑडियो, ब्लूटूथ, HDMI, USB के साथ Wi-Fi सपोर्ट है, और वारंटी में यह आपको 1 ईयर की वारंटी भी देता है। क्रॉसबिट्स में ही थोड़ा बजट बढ़ाने पर आप क्रॉसबिट लूमेक्स फ्लिक्स प्रोजेक्टर ले सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है। और इसे खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको नेटफ्लिक्स का ऑफिशियल लाइसेंस फ्री मिलता है। बाकी फ्लिक्स प्रोजेक्टर में आपको AI स्मार्ट रिमोट भी मिलता है। बाकी स्पेक्स ऑलमोस्ट वही है जो मैंने आपको पहले वाले में बताया, और हाँ, इस पर भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो अगर आप दोनों में से जो भी लेना चाहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, ये थे बेस्ट प्रोजेक्टर जो मैंने अपनी ओर से बता दिए हैं। अब इनमें से आप जो भी लेना चाहे, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिससे आप उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।